नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे अननेचुरल सेक्स के बारे में। दोस्तों, आपने इस वर्ड को सुना भी होगा काफ़ी लोगों के मुंह से। अननेचुरल सेक्स क्या है, कानून में इसके लिए क्या क्या नियम बनाए गए हैं, ऐसा करने वालों के लिए क्या सज़ा है, तो इसी बात पे हम चर्चा करेंगे। इस टॉपिक को लेकर हमारे साथ एडवोकेट रविदेव द्विवेदी जी हैं। आइए बात करते हैं। रवि जी, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि हमने टॉपिक बताया कि ये जो अननेचुरल सेक्स है, इसी से रिलेटेड आज अपने दर्शकों को हम कुछ बताना चाहेंगे। तो ये बताइए, अननेचुरल सेक्स क्या होता है? देखिए पवन जी, मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि अननेचुरल सेक्स की जो घटनाएं हैं वो इधर हाल के वर्षों में आप भी देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अक्सर जब FIR होती है तो उसमें देखिए कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई 498 या दहेज की FIR हो रही है, तो उसमें अक्सर ये पति के ऊपर आरोप या उनके घर वालों के ऊपर आरोप लगता है कि इन्होंने हमारे साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए हैं। तो इस तरह की घटनाएं जो हैं वो अब आजकल ज़्यादा होने लगी हैं। अब दूसरी चीज़ मैं ये बता दूं कि अप्राकृतिक यौन संबंध या अननेचुरल सेक्स होता क्या चीज़ है। अप्राकृतिक पहले तो प्राकृतिक जान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि एक स्त्री और पुरुष के बीच शारीरिक संबंध बनाए जा रहे हैं जिससे कि उनके कुल की वृद्धि हो रही है, यानी कि उनके बच्चे पैदा करने की इच्छा से अगर वो शारीरिक संबंध बनाया जा रहा है तो वो नेचुरल सेक्स होता है। अननेचुरल सेक्स वो होता है जो कि प्रकृति के विरुद्ध होता है। यानी कि जैसे कि एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल आपके दर्शकों को दे दूँ कि जैसे खाना हम लोग खाते हैं तो खाना हम लोग मुंह से खाते हैं। अब उसको अगर हम नाक से या कान से खाना शुरू कर दें तो ये अप्राकृतिक है। इसी तरह आप ये भी जान लीजिए कि जैसे कि कोई भी पुरुष के साथ या स्त्री के साथ या किसी जीव जंतु के साथ संबंध बनाता है अप्राकृतिक, यानी कि जो प्रकृति जिसको स्वीकार नहीं करती है, वो अप्राकृतिक यौन संबंध होता है। तो रवि जी, ये बताइए, ऐसे मामलों में कानून में क्या धारा लगती है? देखिए, अननेचुरल सेक्स के लिए जो IPC में प्रावधान है वो अलग से एक धारा बनाई गई है जो 377 है। अब इसमें ये जान लीजिए कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति किसी महिला के साथ या किसी पुरुष के साथ या किसी जीव जंतु के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता है, अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाता है, तो ऐसी स्थिति में 377 के तहत FIR दर्ज करा सकते हैं। ये 377 IPC में इसीलिए बिल्कुल अलग से इसका सेक्शन ही बनाया गया है। तो ये बताइए कि जो ऐसे अपराध आते हैं, जो ऐसे आपराधिक सेक्स के मामले से जो अपराधी आते हैं, तो न्यायालय क्या उनको ऐसे मामलों में जमानत दे देती है? देखिए, पहले तो ये जान लीजिए कि ये 377 IPC ये गैर जमानती और संज्ञेय अपराध है। अब जहाँ तक रही बात जमानत की, तो देखिए ये न्यायालय के विवेक के ऊपर है कि उस समय क्या परिस्थितियाँ न्यायालय के सामने हैं कि वो जमानत देने लायक अपराध है या नहीं है। ये न्यायालय के विवेक के ऊपर है। इस पर मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि नहीं जमानत मिल ही जाएगी या जमानत नहीं मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है। रवि जी, बताइए, ऐसे मामलों में सज़ा कितनी मिलती है? देखिए, 377 में कम से कम 10 वर्ष की सज़ा है और वो बढ़ के आजीवन कारावास तक हो सकती है। अब ये है कि ये सज़ा जो न्यायालय द्वारा दी जाएगी उस समय न्यायालय के समक्ष क्या एविडेंस आए हैं, क्या परिस्थितियां रही हैं, ये उस पर डिपेंड करता है कि किसी भी 377 के अपराधी को जिसने भी अननेचुरल सेक्स की घटना कारित की है उसको 10 वर्ष की सज़ा दी जाएगी या आजीवन कारावास दी जाएगी। ये सब न्यायालय के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा चैनल पे जो भी जानकारी दी जा रही है वो हमारे दर्शकों को समझ में आ रही होगी, और इसी तरीके की जानकारी पाने के लिए हमारे साथ चैनल पे बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।